बच्चों, अब हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला से संबंधित अंतिम शाब्दिक प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे 3.4। पहला सवाल है, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई? प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न है कि सानिका 2016 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक बचत शुरू करती है अपना। पहली तारीख को 10 रुपए, दूसरी को 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, इसका मतलब चौथे दिन 13 रुपए, पांचवें दिन 14 रुपए, इस प्रकार बचत करती है। तो 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी? हल करें। तो हल करने के लिए देखिए, करें सानिका पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए डैश बचत करती है। अब 10, 11, 12 ये क्या है? एक अंकगणितीय श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि यहाँ a बराबर 10 है, d बराबर 11 ऋण 10 बराबर 12 ऋण 11 बराबर 1, अर्थात सामान्य अंतर 1 है। इसलिए यह श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है। अब वर्ष 2016 कैसा वर्ष था? अधिवर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर या अधिवर्ष। क्या होता है अधिवर्ष या लीप ईयर? आप जो भी सन दिया हो उसमें 4 की भाग दे दो। अगर 4 की भाग देने से वह कट जाता है तो वह अधिवर्ष होता है, लीप ईयर। जैसे 2016 में 4 की भाग देंगे तो यह कट जाएगा। अब अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366। अधिवर्ष यानी अधिक वर्ष। वैसे सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ n बराबर 366। अब देखो, a बराबर 10, d बराबर 1, n बराबर 366। तो 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत जो है उसका योग क्या होगा? यस यानी यस 366। अब Sn बराबर n/2, बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1, d बड़ा कोष्टक 1। और यह क्या है बच्चों? सूत्र। ठीक है, ये सूत्र है। मान रखो Sn, n कितना है? 366। तो यस 366 बराबर n की जगह 366/2, कोष्टक में 2 गुणे a, 10 धन 366 ऋण 1 कोष्टक बंद गुणे 1 बराबर 366 में 2 की भाग दो 183, 2 गुणे 10 20 धन 366 में से 1 घटाएंगे 365 गुणे 1 365 बराबर 183 गुणे। अब आपका 20 धन 365, ये कितना होगा? 385। ठीक है, 183 गुणे 385 और गुणा करेंगे तो होगा 70,455। तो सानिका द्वारा 31 दिसंबर 2016 तक कुल बचत कितनी होगी? 70,455 रुपए। ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न 2, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया तथा उसने उस पर 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया। तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त कितनी होगी? ये दूसरा प्रश्न है आपका। अब कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने कुल कितना कर्ज लिया था? 8,000 रुपए, और ब्याज कितना देना था? 1,360 रुपए।
तो कुल कितना उसको भुगतान करना था ब्याज के साथ? 8,000 रुपया धन 1,360 बराबर 9,360 रुपया। तो हल की पहली लाइन, व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई कुल रकम बराबर कर्ज की रकम धन ब्याज बराबर 9,360 रुपया। ठीक है। किस्तों की कुल संख्या n बराबर 12। अब 9,360 रुपया कुल उसने 12 किस्तों में जमा किया, अदा किया, भुगतान किया। तो SN बराबर यस 12 बराबर 9,360 रुपया। प्रत्येक किस्त पहले की किस्त से 40 रुपए कम है, अर्थात D बराबर ऋण 40। तो यह क्या है? एक अंक गणितीय श्रृंखला का प्रश्न है। इसलिए सूत्र SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखें n 12 है तो यस 12 बराबर 12/2 बड़ा कोष्टक 2a धन n माइनस 1 12 ऋण 1 डी यानी ऋण 40 बराबर 2 छक्के 12 6 2a धन 12 में से 1 घटाओगे बच्चों कितना होगा? 11 गुणे ऋण 40। अब यस 12 की वैल्यू कितनी है? यस 12 बराबर 9,360। यहाँ देखिए यस एन बराबर यस 12 बराबर 9,360। तो 9,360 बराबर यहाँ 6 2a, ये देखो धन है और ये क्या है? ऋण। धन गुणे ऋण ऋण 11 गुणे 40 440। इसलिए 9,360 बटे 6, ये 6 है ना, ये 6 की भाग हो जाएगी 9,360 में, बटे 6 बराबर 2 a ऋण 440। 9,360 में 6 की भाग देंगे, 6 एकम 6 3 33 6 पचे 30 3 36 6 4 के 36 1,560 बराबर 2 a ऋण 440। तो 440 इधर आएगा, धन हो जाएगा, यानी 1,560 धन 440। तो 2a बराबर 1,560 धन 440 यानी 2a बराबर 2,000, a बराबर 1,000। एक उत्तर आपका यहाँ मिल गया। अंतिम किस्त उन्होंने क्या पूछा है आपसे? पहली किस्त और अंतिम किस्त। तो अंतिम किस्त यानी TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र हो गया। तो T 12 बराबर 1,000 a का मान धन 12 ऋण 1 गुणे ऋण 40। ठीक है, यहाँ की तरह से है ना। अब T 12 बराबर 1,000 धन 11 गुणे ऋण 40। ये कैलकुलेशन ऊपर आपका हुआ है हर जगह, बराबर 1,000 ऋण 440। T 12 बराबर 560। ये आपका दूसरा उत्तर है। तो ए क्या है? पहली किस्त। T 12 क्या है? अंतिम किस्त। इसलिए पहली किस्त बराबर 1,000 रुपए तथा अंतिम किस्त बराबर 560 रुपए। तीसरा सवाल, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5,000 रुपए, दूसरे वर्ष 7,000 रुपए, तीसरे वर्ष 9,000 रुपए इस प्रकार निवेश किया गया। तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया? एक बार फिर समझें आप प्रश्न को। कह रहे सचिन ने कुल कितने वर्षों तक निवेश किया? 12 वर्षों तक। पहले वर्ष 5,000 रुपए निवेश किया, मतलब राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में जमा किया। पहले वर्ष आप इसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC बोलते हैं। पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000, तीसरे वर्ष 9,000। तो चौथे वर्ष कितना किया होगा? 11,000। पांचवें वर्ष 13,000। इस प्रकार कुल 12 वर्षों तक निवेश किया। तो प्रश्न 3 का हल, सचिन ने पहले वर्ष 5,000 रुपए, दूसरे वर्ष 7,000 रुपए, तीसरे वर्ष 9,000 रुपए इस प्रकार 12 वर्षों तक निवेश किया, डिपॉजिट किया, जमा किया। तो यह प्रश्न कैसा है? अंकीय श्रृंखला, एक अंक गणितीय श्रृंखला है। यहाँ a बराबर पहले वर्ष जो जमा किया वह a बराबर 5,000, कितने साल जमा किया? 12, n बराबर 12। अब देखिए 5,000, 7,000, 9,000 में कितने का फर्क है? 2,000 का। तो d बराबर 2,000। SN बराबर यस 12 यानी 12 वर्षों का निवेश कितना है आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। मान रखें, स्थापित करें। यस 12 बराबर 12/2 बड़ा कोष्टक 2 गुणे a का मान कितना है? 5,000 धन n ऋण 1 12 ऋण 1 गुणे 2,000, डी का मान 2,000। 12/2 6 कोष्टक में 5,000 गुणे 2 10,000 धन
12 में से घटाएंगे 11 गुणे 2000 बराबर 6000, कोष्टक में 10,000 धन 11 दूनी 22,000 बराबर 6000 गुणे 32,000, 32 छक्के 192 3 शून्य, यानी यश 12 बराबर 1,92,000। अब यश 12 क्या है? सचिन द्वारा, उत्तर सचिन द्वारा 12 वर्षों में किया गया कुल निवेश बराबर 1,92,000 रुपए।